बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करूंगा और इस कहानी का मकसद आपको इस कहानी के अंदर छुपे हुए सबक से आगाह करना है। और कहानी का मकसद होते ही यही है। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं कि जो रियलिटी के ऊपर बेस करती है, उनके वो हकीकत के ऊपर बेस करती हैं, और कुछ कहानियां जो होती हैं वो फर्जी होती हैं, लेकिन उन फर्जी कहानियों का मकसद सिर्फ एक होता है कि इंसान को उससे कुछ ना कुछ सबक मिले। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है कि इंसान खसारे के अंदर है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि बेशक इंसान खसारे के अंदर है। इंसान को रहनुमाई की जरूरत है, इंसान को हर कदम के ऊपर, हर मोड़ के ऊपर किसी न किसी गाइडलाइन की, किसी न किसी सबक की जरूरत है। और ये कहानी भी इसलिए होती है ताकि आपको उससे सबक मिल सके। तो आज मैं जो आपके साथ कहानी शेयर कर रहा हूं, इसके अंदर भी एक सबक छुपा है। अगर वो सबक, वो लॉजिक आपको समझ आ गया तो हो सकता है कि आपकी जिंदगी भी बदल जाए। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। कहानी कुछ इस तरह है कि दो बच्चे होते हैं छोटे, जिनमें एक की उम्र 6 साल होती है और दूसरे की उम्र 10 साल होती है। उन बच्चों में बहुत गहरी दोस्ती होती है। एक दिन वो खेलते खेलते कहीं दूर निकल जाते हैं। तो काफी देर जब वो खेलते हैं तो उनको प्यास लगती है। तो वो उनको प्यास बुझाने के लिए वो एक कुएं के करीब जाते हैं। तो वो जो बड़ा बच्चा होता है, वो जैसे कुएं से पानी निकालने लगता है तो वो बच्चा उस कुएं के अंदर गिर जाता है। जिसकी उम्र 10 साल होती है वो बच्चा उस कुएं के अंदर गिर जाता है। अब जैसे छोटा बच्चा उसको देखता है जिसकी उम्र 6 साल है, तो वो बड़ा परेशान होता है, वो चीखता है, चिल्लाता है। लेकिन चूंकि वो वीरान जगह पर होते हैं तो उनकी मदद को कोई भी नहीं पहुंचता। तो साथ पड़े उसकी नजर एक बाल्टी के ऊपर पड़ती है और उसके साथ एक रस्सी भी होती है। तो वो फौरन बगैर सोचे समझे वो उस बाल्टी के साथ रस्सी को बांधकर उस पानी के अंदर, उस कुएं के अंदर फेंक देता है। और वो उस बच्चे को कहता है जिसकी उम्र 10 साल है कि आप इसको पकड़ लो, और वो उसको खींचना शुरू कर देता है। काफी तगोदो के बाद, काफी कोशिश करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद वो उस बच्चे को निकालने में कामयाब हो जाता है। अब जैसे वो बच्चा बाहर निकलता है तो वो बड़े परेशान होते हैं कि अब हम जब घर जाएंगे तो हम घर वालों को क्या बताएंगे। तो जैसे वो बच्चे रवाना होते हैं घर, अपने गांव पहुंचते हैं, तो जब वो गांव वालों को बताते हैं, अब सारा वो जो माजरा जो उनके साथ पेश आता है, वो जो वाकया उनके साथ पेश आता है, वो उन गांव वालों को बताते हैं कि हमारे साथ कुछ इस तरह वाकया हुआ। तो गांव के अंदर कोई भी बंदा उनकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करता, क्योंकि वो ये नहीं समझते कि एक 6 साल का बच्चा कि जिसके जोर बाजू के अंदर इतनी ताकत नहीं है, जो एक खाली बाल्टी को नहीं उठा सकता, वो 10 साल के बच्चे को कुएं से बाहर कैसे निकाल सकता है। तो इसलिए गांव का कोई भी शख्स उनकी बात के ऊपर यकीन नहीं करता। लेकिन वहां पर एक बुजुर्ग होता है, दानिश्वर एक बुजुर्ग बैठा होता है। तो वो कहता है कि ये बच्चे जो भी कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो गांव वाले उससे पूछते हैं कि तुमको कैसे पता है, तुम कैसे ये जानते हो कि ये बच्चे ठीक कह रहे हैं, क्या तुम इनके साथ थे। तो वो कहते हैं नहीं, जो ये बात कर रहे हैं तो इनकी बात से मुझे लगता है कि ये ठीक कह रहे हैं। तो गांव वाले कहते हैं कि ये इनकी बात के अंदर कौन सा ऐसा लॉजिक है जिससे आपको लगता है कि ये बच्चे सच कह रहे हैं। तो वो बुजुर्ग उनको बताता है कि ये बच्चा, छोटा बच्चा जिसकी उम्र 6 साल है, वो जब उस बड़े बच्चे जिसकी उम्र 10 साल है उसको बाहर कुएं से निकाल रहा था, तो इसके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जो उस बच्चे को कान के अंदर ये कहता कि बच्चा, बेटे तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का ये काम नहीं है, इस बच्चे को निकालना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर ये बात कहने वाले लोग उसके इर्द गिर्द मौजूद होते तो ये छोटा बच्चा कभी भी उसको, बड़े बच्चे को उस कुएं से ना निकाल सकता। तो इस कहानी से भी हमें यही सबक मिलता है कि हमारी नाकामियों के अंदर सबसे बड़े जिम्मेदार हमारे इर्द गिर्द के लोग होते हैं। वो लोग, उसके अंदर हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, उसके अंदर हमारे फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, उसके अंदर हमारी कम्युनिटी के लोग भी हो सकते हैं, जो जब भी हम कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, जब भी हमारा कोई एक, हम अपने अंदर से कोई आवाज उठती है कि नहीं मैं ये काम करूंगा, हम कोई काम करना चाहते हैं, तो वो लोग जो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं, जो हमारे फ्रेंड सर्कल्स के अंदर होते हैं, वो लोग हमारे लेवल, जो एक कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बूस्ट हुआ होता है, वो ये कहकर उसको फौरन बिल्कुल जमीन के ऊपर ले आते हैं, डाउन कर देते हैं कि बेटा तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम्हारे करने का काम नहीं है। और शायद यही वजह है
कि आज 90% लोग इस वजह से नाकाम है, इस वजह से वो अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि लोग उनके कानों के अंदर जाकर जो कहते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और कहते हैं कि अगर आप किसी के खाने के अंदर जहर मिला दो तो शायद वो उस जहर से बच जाए, लेकिन किसी के कान के अंदर जाकर ये कह देना कि बेटा ये काम तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का ये काम नहीं है, वो इस जहर से वो कभी भी नहीं बच सकता। जो जहर आपने उसके कान के अंदर मिला दिया है, ये जहर उसके लिए ज्यादा खतरनाक है। तो इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि आप जिंदगी के अंदर कभी भी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकोगे उस वक्त तक जब आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे जो आपके बारे में ये राय रखते हैं कि ये काम तुम नहीं कर सकते, ये काम तुम्हारे करने का नहीं है। तो इसलिए अगर आपने लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है, आपने जिंदगी के अंदर किसी मकसद को अचीव करना है, तो फिर ऐसे लोगों की बातों के ऊपर कान धरना छोड़ दें, फिर देखें कि कामयाबी कैसे आपके कदम चूमती है। इसी तरह की रिलेटेड एक और कहानी भी, छोटी सी कहानी है कि एक दफा कुछ मेंढक थे, तो उन्होंने कंपटीशन किया कि एक दीवार के ऊपर चढ़ना है। तो वो शुरू हो गए। तो पहले एक मेंढक शुरू होता है दीवार के ऊपर चढ़ना, तो जैसे वो दीवार के ऊपर चढ़ना शुरू करती है तो नीचे जो दूसरी मेंढकें होती हैं वो शोर मचाना शुरू कर देती हैं कि ताकि इसको क्या करे, इसके ऊपर प्रेशर है और ये गिर जाए। और ऐसा ही होता है कि वो कुछ जो फासला करती है मेंढक, पीछे जब उनके वो शोर होता है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, जिससे वो दोबारा वो मेंढक गिर जाती है। फिर दूसरी उड़ती है, वो भी ऐसे करती है कि कुछ दीवार के ऊपर कुछ हिस्सा उसको अबूर करने के बाद वो भी नीचे गिर जाती है। क्यों? क्योंकि नीचे जो मेंढकें होती हैं वो शोर कर रही होती हैं, वो एक मतलब उनको प्रेशराइज कर रही होती हैं कि ये मेंढक भी उस दीवार के ऊपर ना चढ़ सके। फिर ऐसे होता है, और कुछ तो ऐसी मेंढकें होती हैं कि जो उस शोर से, डर से, उनके खौफ से बिल्कुल एक कदम ही नहीं उठाती, एक इनिशिएटिव ही नहीं लेती कि हम इस दीवार के ऊपर चढ़ें। लेकिन होता क्या है कि उनमें से एक मेंढक निकलती है और वो उस दीवार के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है, लेकिन पीछे वो जितनी भी मेंढकें होती हैं वो शोर मचाती रहती हैं, लेकिन वो अपने काम के अंदर लगी रहती है और होते होते वो दीवार के ऊपर चढ़ जाती है। फिर जब रिसर्च होती है तो उस मेंढक के ऊपर जब रिसर्च की जाती है तो पता चलता है कि वो मेंढक जो है वो बहरी है, वो सुन नहीं सकती, जिसकी वजह से वो उस दीवार के ऊपर चढ़ जाती है। अगर वो उसके भी कान होते, अगर वो भी बहरी ना होती तो शायद वो उनके शोर से, उनके प्रेशराइज करने से वो भी कभी भी उस दीवार के ऊपर ना चढ़ सकती। तो ये एक कहानी है। इन कहानियों के अंदर हमें सिर्फ यही सबक मिलता है कि जब तक हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर, मैंने कहा कि वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, आपकी कम्युनिटी के, आपकी सोसाइटी के लोग भी हो सकते हैं, जो आपके बारे में जब तक ये वो कहते रहेंगे आपको, जब भी तुम कोई काम करना शुरू करो, वो जब आपके बारे में ये कहेंगे कि ये काम तुम नहीं कर सकते, इससे आपका कॉन्फिडेंस आपका बिल्कुल डाउन हो जाएगा और आप कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आपने लाइफ के अंदर कुछ अचीव करना है, अगर आपकी जिंदगी का कोई मकसद है, आप जिंदगी के अंदर कुछ हासिल करना चाहते हो, तो आप ऐसे लोगों की बातों के ऊपर कान धरना छोड़ दें। जस्ट अपनी आप डायरेक्शन को फॉलो करें, अपने मकसद, अपने जो आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए आपकी जितनी एनर्जी है, जितनी आपकी पावर है, आप उसको यूटिलाइज करें, कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।